छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए 10 की 10 नगर निगम सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ की 10 नगर पालिक निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत के परिणाम घोषित हुए हैं। जहां कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा, वहीं बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। लेकिन इस शानदार जीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना ही गढ़ बचा पाने में असफल रहे। नमस्कार, खबरों की खबर में आज बात निकाय चुनावों की। सीएम साय के गढ़ कुनकुरी से उनको झटका लगा है। यहां कुनकुरी नगर पालिका से कांग्रेस के प्रत्याशी विनयशील ने मात्र 81 वोटों से जीत दर्ज की है और बीजेपी प्रत्याशी सुतबल राम यादव को हराया है। बता दें कि कुनकुरी विधानसभा सीट का सीएम साय नेतृत्व करते आए हैं। वहीं मनेन्द्रगढ़ की बात कर ले तो यहां झगरा खांड नगर पंचायत में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की बहू चंपा जायसवाल को हार का सामना करना पड़ा है। वह अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार को हार मिली है। इस सीट पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। वहां उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन उनकी बहू को हार का सामना करना पड़ा। यहां से कांग्रेस की रीमा यादव ने जीत दर्ज की है और बीजेपी की चंपा जायसवाल को 44 वोटों से हरा दिया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट भी उनके हाथ से निकल गई है। जहां दुर्ग नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है, तो वहीं भूपेश बघेल के नगर पंचायत पाटन में कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। बघेल दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस को मिली इस हार ने एक बार फिर प्रदेश संगठन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के इलाके में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी के लिए भी दिल्ली की हार के बाद छत्तीसगढ़ से बड़ी खुशखबरी आई है। आप उम्मीदवार ने बीजेपी के दिग्गज नेता के गढ़ में जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर बोदरी नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आप प्रत्याशी नीलम वर्मा ने जीत दर्ज की है। इसके बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए सारे मिथों को तोड़कर नगर निगम की सभी 10 सीटों पर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की है। छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है। मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं, उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। मोदी की गारंटी के काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं। उसी तरह से अटल विश्वास पत्र के कामों को भी पूरा करेंगे, क्योंकि अटल विश्वास पत्र भी हम लोग बहुत सोच समझकर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट ठगने के लिए कुछ इसमें गलत सलत वादा करें और उसको आगे चल के पूरा नहीं कर पाए, जैसा अक्सर कांग्रेस करती है। ऐसा हमारी पार्टी ने नहीं किया है। आप लोगों को मालूम होगा कि इनडायरेक्ट रूप से जो पिछले बार रायपुर जैसे निगम के महापौर बने, आज वो पार्षद चुनाव हार गए। पार्षद मतलब बन नहीं पाए, वो पिछले समय इनडायरेक्ट चुनाव में मेयर बन गए थे। तो ये होता है, लेकिन कुल मिला के ऐसी परिपाटी से जनता का हित नहीं होता है। छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता का और अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और ये जनता के विश्वास की जीत है एक्चुअली में। और छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर उसके बाद दक्षिण के उपचुनाव से लेकर छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता ने बहुत प्यार, बहुत विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और वही विश्वास नगरीय सरकार के चुनाव में भी दिया। मैंने जब भी प्रेस के मित्रों से बात की, मैंने हमेशा कहा है कि नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी।
100% सीटों का हमने विश्वास व्यक्त किया था और वो सफल हुआ। सिर्फ हमारे सभी महापौर प्रत्याशी जीत के आए, उनको बधाई। हमारे पार्षद बड़ी संख्या में आए हैं, उनको जीत की बधाई। नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष और उन दोनों क्षेत्र के पार्षदों का भी अभिनंदन। आइए जानते हैं किस सीट पर किसे मिली है निगम की चाबी। रायपुर नगर निगम के लिए कहा जाता रहा है कि प्रदेश में भले ही सरकार बीजेपी की हो, लेकिन यहां महापौर की कुर्सी पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है और इस धारणा को तोड़ते हुए बीजेपी नगर निगम में काबिज हो चुकी है। यहां मीनल चौबे ने 1,53,290 मतों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी है। उनको 3,15,835 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे को 1,62,545 वोट मिले हैं। की जीत है, ईमानदारी की जीत है और डेवलपमेंट विकास की जीत है। मेरे चारों विधायक और जो आदरणीय राजेश मूणत जी, आदरणीय संदीप शर्मा जी का कुशल प्रबंधन था, मेरे मोतीलाल साहू जी, आदरणीय सुनील सोनी जी, आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, हमारे हम सबके सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सबने बहुत मेहनत की है और सबकी कार्यशैली की ही जीत है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो कार्य है वो जनता ने पसंद किया है, इसलिए हम इतने बहुमत से जीते। एक तरफ जहां 10 सालों बाद बीजेपी की मीनल चौबे महापौर की कुर्सी पर बैठने जा रही हैं, वहीं पूर्व महापौर रहे एजाज ढेबर, जिन्होंने 5 सालों तक नगर निगम का नेतृत्व किया, अब वो पार्षद का चुनाव तक हार गए हैं। उन्हें बीजेपी के अमर गिदवानी ने 1529 वोटों से हरा दिया है। रायगढ़ नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की जानकी काटजू को 34,000 वोटों से हराया है। वहीं 33 वार्डों में बीजेपी को जीत मिली है। 12 वार्डों में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। इस सीट पर काफी दिलचस्प चुनाव इसलिए भी था क्योंकि यहां रायगढ़ से भाजपा ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया था, दरअसल वो चाय की दुकान चलाते हैं। चाय बेचकर जीविकोपार्जन करने वाले रायगढ़ नगर निगम के भाजपा प्रत्याशी जीवर्धन चौहान ने जीत दर्ज कर ली है। इनके चुनाव प्रचार के दौरान उनकी दुकान पर सीएम विष्णुदेव साय खुद चाय बनाने पहुंचे थे। उन्होंने चाय बनाकर लोगों को चाय पिलाई थी। सीएम से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी चाय बनाने पहुंचे थे। प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे 1 साल बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि पूरे नगरीय निकाय के आज परिणाम आए हैं। पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी जगह छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने कमल छाप को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें भी भाजपा के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक समर्थन, ऐतिहासिक आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बिलासपुर नगर निगम की बात करें तो यहां बीजेपी की पूजा विधानी चुनाव जीत गई हैं। पूजा विधानी ने 66,179 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक को हरा दिया है। निगम के 70 में से 49 वार्डों में बीजेपी, कांग्रेस 18 और 3 निर्दलीय पार्षदों ने जीत हासिल की है। वहीं वार्ड क्रमांक 13 में बीजेपी पार्षद प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया गया था। राजनांदगांव नगर निगम की चर्चा करें तो भाजपा प्रत्याशी मधुसूदन यादव चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने 43,500 मतों से कांग्रेस के निखिल द्विवेदी को हरा दिया है। अंबिकापुर नगर निगम में भाजपा ने मेयर की सीट जीत ली है। भाजपा की मंजूषा भगत ने कांग्रेस की डॉक्टर अजय तिर्की को 9,000 वोटों से हराया। अंबिकापुर में बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। यह कांग्रेस का गढ़ रहा है। मंजूषा भगत ने 2 बार के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की को मात दी है। इसके बाद अंबिकापुर बीजेपी में जश्न का माहौल है। जगदलपुर की बात करें तो यहां नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी संजय पांडे 8,772 वोटों से जीत गए हैं। उन्हें 38,038 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मलकित सिंह गैदू को 29,276 वोट मिले। वहीं बीजेपी के 30, कांग्रेस के 16 और 2 निर्दलीय पार्षद की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को प्रणाम करूंगा। हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में हमने जिस प्रकार से उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर लगन से, परिश्रम से, ऊर्जा के साथ काम किया और विष्णुदेव साई जी की 1 साल की जो सरकार
और मोदी की गारंटी जिस प्रकार से आई और भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से झूठे वादे किए, उसका भी परिणाम है। 10 साल के कांग्रेस का कुशासन और नरेंद्र मोदी जी की जो 12 साल की सरकार है, उसका भी लोगों ने तुलनात्मक किया और उसके बाद उनको लगा कि विकास के साथ जिस प्रकार से केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनानी चाहिए। धमतरी नगर निगम में एक तरफा लड़ाई थी। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था, जिस कारण से बीजेपी उम्मीदवार का मुख्य मुकाबला बसपा और अन्य छोटी पार्टी के उम्मीदवारों से था। यहां भाजपा प्रत्याशी जगदीश रामू रोहरा ने धमतरी निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। चिरमिरी नगर निगम की बात कर लें तो यहां कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल हार गए हैं। बीजेपी के राम नरेश राय ने उन्हें करीब 5000 वोटों से हराया है। कोरबा नगर निगम में भाजपा की जीत हुई है। प्रत्याशी संजू देवी राजपूत ने 52,000 मतों से कांग्रेस की उषा देवी को हरा दिया है। दुर्ग नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी अलका बागमार जीत गई हैं। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी प्रेमलता साहू को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा 44 वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 10 वार्डों में ही जीत हाथ लगी है। 6 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन नगर पंचायत में भी बीजेपी को जीत मिली है। एक के बाद एक 3 चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस के हिस्से अब अगले कुछ सालों तक केवल आत्मचिंतन बचा हुआ है। वहीं भाजपा के सामने एक बड़ा संकट यह होगा कि अब इस शहर से लेकर राज्य और देश तक में उसकी सरकार है। भाजपा की ही भाषा में बात करें तो अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार बन चुकी है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। हर अच्छे बुरे के लिए केवल और केवल भाजपा की सरकार जिम्मेवार होगी।